सो गाइज़ मैं ना इस व्लॉग को कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। करवा चौथ का दिन का व्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अब बस मैं पूजा करने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो पूजा मैं करने जाऊँगी, अपनी चाची सास हैं वो, उनके यहाँ पे उन सब लोग रहते हैं। यहाँ पर मम्मी जी नहीं रहती थी करवा चौथ का उपवास, इसलिए मैंने कभी यहाँ पर पूजा नहीं की है। तो बस मैंने हेयर स्टाइल बना ली है, आज थोड़ा हेयर एसेसरीज़ यूज़ किया है और बस बेसिक मेकअप जो होता है, फाउंडेशन, कम्पैक्ट और ब्लश थोड़ा सा। आईलाइनर मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आईलाइनर यूज़ करने से मुझे ऐसा लगता है मेरे डार्क सर्कल और ज़्यादा उभर रहे हैं, तो मैं बस काजल लगाती हूँ। हे एवरीवन, हम लोग रेडी हो गए हैं। ये मेरी नोज़ पियर्सिंग, हाँ नोज़ पियर्सिंग मेरी नहीं हुई है, तो वो ना बार बार ये निकल जा रही है नोज़ में, और मैं सोची पिन ऐसे लगा लेते हैं। बड़ा अजीब लग रहा है ऐसे तैयार होने में। बीच से मांग में जमती नहीं है, वो मैंने निकाल दी है, साइड से बल्कि चाहे अच्छी लगती है। और ये भैया इनके तो लिपस्टिक लगे जा रही है, आई शेडो पता नहीं क्या क्या लग गया है आज। जी मैं हूँ नंदू जी। तो बस सब लोग तैयार हो गए, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। नाउ वी आर इन कार एंड सिद्धि देख रही है कि मम्मा क्या हो गया है, और नन्नू अपना फोन चला रही है। किसका फोन आ रहा है नन्नू? लिपस्टिक छूट तो निकल नहीं छूटी भाई, लिपस्टिक नहीं छूटी। इतना सजने का शौक है नन्नू को, मैं क्या बताऊं। हाँ नहीं तो बस मैं चाची जी के यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस मतलब पूजा स्टार्ट होने में ही है। फिर मैंने अपना फ़ोन जो है साक्षी दी को दे दिया, जो अभी दिखी थी ना मरून कलर की टी शर्ट में। उन्होंने पूरा व्लॉग फिर शूट किया इसके आगे का, मैं पूजा वूजा कर रहे थे हम लोग। और नन्नू भी यही बोली, ज़िद कर ली थी लहंगा पहन के आऊँगी, लहंगा पहनो। बेंदी भी लगाया, तो बेंदी फिर यहाँ आके उसने निकाल दी। सोची कि यार बुआ लोगों ने तो बेंदी लगाई नहीं है, बस मैं ही लगाई हुई हूँ, तो उसको थोड़ा सा अजीब फील हुआ, तो बेंदी निकलवा ली थी फिर उसने। सो ऐसे ना घर में पूजा पाठ होती है ना, तो नन्नू तो और ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाती है इन सब चीज़ों के। चाचू ये वेदू, ये नन्नू का चाचू। छोटे से देवर है, और ये नन्नू की चाची है। आपको क्या हो गया? गाना गा रही। सो चाची जी यहाँ पर चौक बना रही है। आज एक्चुअली गणेश जी की पूजा भी होती है और साथ में फिर करवा माता की होती है, फिर चंद्रमा की होती है। तो जो ये पर्पल कलर की साड़ी पहनी है ना, और ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है दादी, ये दोनों मतलब गणेश जी का हर महीने फास्ट रखते हैं, तो वो वाली पूजा भी करेंगे अब हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग करवा माता करेंगे। तो अभी पूजा के पहले सिंदूर लगाना, टीका लगाना शुभ माना जाता है, तो ये करते हैं। और महावर लगाना भी शुभ माना जाता है। कोई भी पूजा करो, मतलब जैसे दिवाली की पूजा हो गई, कोई भी फास्ट रखो, तो उसमें ये सब कर लो तो शुभ माना जाता है, अच्छा होता है। और बस यहाँ पर 5 तरीके का मीठा हमारे यहाँ पे करवा में रखा जाता है, मतलब ये सब करा जाता है। तो वही जैसे बताती जा रही चाची जी लोग, वैसे ही करते जा रही हूँ मैं। 5 तरीके का मीठा ले आई थी मैं, फिर ये मीठा ना मम्मी जी को दे देंगे, तो मतलब बायने के रूप में। और बस अभी तैयारी बस ही करी है पूजा की, स्टार्ट नहीं की है। तब तक यहाँ पर मैं महावर वगैरह लगवा रही थी। और छुटकी को तो लेने वाले यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर मेरी सारी छोटी छोटी नंदे हैं। मतलब कि जब मैं शादी हुई थी तब कुछ नंदे 15 दिन की थी, कुछ 1 महीने की, कुछ 6 महीने की, ऐसे। तो अब आज वो बड़ी हो गई है, मेरी शादी को 8 साल होने को है, सारी ये नंदे 7-8 साल की हो गई है। तो बढ़िया भी लगता है, छोटे छोटे इकलौती केवल मैं भाभी हूँ इन लोगों की, तो इन लोग भी भाभी भाभी बोलते रहते हैं। और अब मेरी देवरानी आ रही है, तो वो और भाभियाँ अब आनी है। मतलब अभी तक तो मैं पूरे परिवार में, खानदान में सबसे छोटी हूँ, सब मेरी सास है, मेरी कोई जेठानी नहीं है। और अब सब मेरी मतलब अब आने वाली हैं देवरानी, तो अब मेरी धीरे धीरे उपाधि भी बढ़ने वाली है। तो बस यहाँ पर अब कथा सुन रहे हैं, नॉर्मल पूजा हो चुकी है। मम्मी एक्चुअली आई थी मेरे साथ में, नीचे थी पहले वो, फिर ऊपर भी आ गई थी, तो यहाँ पर पूजा वगैरह देख रही थी मम्मी। बस यहाँ पर गणेश जी की आरती हो रही है। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने देवी जी के पास मतलब अलग अलग अपने अपने लिए दिए जला लिए हैं, उस पर ध्यान देंगे भैया, वो बुझे बुझे नहीं, उसी दिए को ले जा कर के ऊपर हम पूजा करेंगे। फिर ये एक रस्म होती है, ये करवा को ऐसे गोल गोल करके घुमाना पड़ता है। जैसे देवरानी जेठानी अपना अपना कर सकती हैं कलश, ये मेरा एक एक्स्ट्रा कलश लेकर आई थी, मतलब मैं करवा, तो उससे ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे नेक्स्ट ईयर से तो मेरी देवरानी हो जाएगी, तो फिर मैं तब उनसे करूँगी। बस इसके बाद अब करवा को लेकर के जा रहे हैं छत में। अभी सौरभ लोग नहीं आए हुए
गए थे। फिर मुझे पता भी नहीं था, ये सब जो है दीदी लोगों ने कॉल कर दिया था सौरभ को और उन्होंने बुला भी लिया था, आने में ही थे। मैंने बाद में बोला यार फ़ोन कर देते हैं, आ जाएंगे, तो बोला भाभी हमने कर दिया ऑलरेडी फ़ोन। चंद्रमा भी आ चुका है और बस हम लोग यहाँ पहुँचे ही हैं और हमारे पतिदेव भी बस आ ही गए थे। दिए को अभी निकाल करके साइड में रख देते हैं जिससे कभी बुझे नहीं, थोड़ा सा आड़ में। और अब चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद फिर बाकी ही पूजाएं करेंगे। फिर इसके बाद ना एक रस्म होती है, इसमें ना पानी रहता है करवा में और फिर ऐसे गोल मतलब 7 बार घूमना होता है और हर एक बात ये जो वो सीखे होती है ना इसको निकालना होता है और फिर इस करवे को वहीं पे उल्टा करके आ जाते हैं। तो बस अब ये सबने कर लिया अपनी बारी बारी से और फिर उसके बाद अब हस्बैंड्स की पूजा होगी। तो ये चलनी में दिया लेकर के पहले चांद को देखा, अब सौरभ को देखूंगी मैं। तो मुझे तो हंसी आ रही थी, मैंने बोला चाची को, चाची देख लिया अब क्या करना है, तो बोलते देखते रहो। फिर हो गया, फिर सौरभ की पूजा मैंने करी, मतलब टीका ईका लगाया और उनके पैर पड़े और उन्होंने फिर मुझे पानी पिलाया और फिर कुछ मीठा खिलाया, फिर पानी पिलाया। इतनी टाइम तक कि ना मुझे बहुत तेज़ से प्यास लग गई थी क्योंकि सिद्धि को मैं फीड भी कराती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा इस टाइम तक की आते आते प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। बाकी पूरा दिन तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, बट आज अभी वही लग रहा था। फिर जब सौरभ ने पानी पिलाया ना, मैं इकट्ठे 2 गिलास पी गई थी पानी। गाइस रात के बज गए हैं 11:30। ये चूड़ी उड़ी अभी मैंने नहीं उतारी है और नहीं उतारते हैं, ये सुहाग का सामान होता है ना पूजा करने के बाद। बस खाना पीना खाया, फ्री हो गए, अब बस लेटने के मूड में हूँ बिल्कुल। सिद्धि नन्नू सब सो चुके, बोलो 11:30 बज रहे हैं, सब थक ही गए हैं, सोने के मूड में ही है और मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, साथ में शादियों की तैयारी भी चल रही है। तो चलिए आज ये ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय। सो करवा चौथ की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि हमने क्लिक करी हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और मेरा फ़ोन साक्षी दी के पास था, तो वो जो शूट कर रही थी। साक्षी दीदी कौन है? जो नन्नू की ट्यूशन पढ़ाती हैं मैम, आशीष दीदी, उनकी छोटी सिस्टर जिन्होंने मेहंदी लगाई हुई, सबसे छोटी सिस्टर जो कि फ़ोटोज़ बना रही हैं। तो बस ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती है व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।